हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू नेक्स्ट क्लास। आपके क्वेश्चन नंबर 11 में कुछ प्रॉब्लम है, मैं उसको एक बार चेक करके आपको फिर बताऊंगा। उसमें इसका क्वेश्चन नंबर 12 आपका हॉलो सिलेंडर का। वैसे तो हॉलो सिलेंडर क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत कम है, फिर भी क्वेश्चंस करवा देते हैं। हॉलो सिलेंडर क्या होता है बच्चों को? हॉलो सिलेंडर की शेप जनरली अपन को डेली लाइफ में देखने को बहुत कम मिलती है, बहुत ही कम। ऐसे हॉलो सिलेंडर तो बहुत देखने को मिल जाते हैं, जैसे पाइप हो गया, हॉलो सिलेंडर है, वो दोनों तरफ से है ना, उसके ना तो बेस होता है ना उसका टॉप होता है, वो खाली होता है दोनों तरफ से ताकि उसमें पानी बह पाए। ठीक है, तो मैं किस हॉलो सिलेंडर की बात कर रहा हूँ? मैं उसी हॉलो सिलेंडर की बात कर रहा हूँ, लेकिन उसमें थिकनेस होनी चाहिए, मतलब पाइप की वजह कुछ मोटाई होनी चाहिए। तो यहाँ पर देखिए, इस पाइप की जो थिकनेस है 2 सेंटीमीटर है, 2 सेंटीमीटर। ठीक है, और इसका इंटरनल डायमीटर है 14। इंटरनल डायमीटर 14 है, मतलब या कोई रेडियस होगा, ये कितना होगा? ऐसे लिखते हैं, इंटरनल रेडियस इज इक्वल्स टू कैपिटल आर, सॉरी स्मॉल आर, इज इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर। ठीक है, एक्सटर्नल रेडियस कैपिटल आर इज इक्वल्स टू, इसमें थिकनेस जोड़ दी जाती है 9 सेंटीमीटर। 7 सेंटीमीटर इंटरनल रेडियस है, तो एक्सटर्नल कितना हो जाएगा, उसमें 2 सेंटीमीटर जोड़ दो। हाइट है आपकी 26 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है इसका? टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया बच्चों थोड़ा सा डिफिकल्ट है। यहां पर आपके टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है TSA of hollow cylinder is equals to 2 pi r plus r h plus r minus r। देखिए बच्चे, यहाँ पर ऐसा है कि बुक के अंदर जो फॉर्मूला गिवन है वो ऐसा गिवन है, 2 पाई कैपिटल आर की जगह वहां पे R1 और R2 है, तो वहां पे R1 का मतलब एक्सटर्नल रेडियस और R2 का मतलब इंटरनल रेडियस। ठीक है, तो 2 इंटू 22/7 है, इंटू R प्लस R 9+7। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय हाइट है 26 प्लस 9 - 7। ठीक है, सारे मल्टीप्लिकेशन के अंदर है। अब मुझे नहीं लगता इसको सॉल्व करने में कोई भी आपको इशू आना चाहिए। ठीक है, आपको सॉल्व करना है खुद को। तो आपको और इजी कर देता हूँ थोड़ा सा। 2 इंटू 22 इंटू 9+7 कितना हो जाएगा आपका? 16 मल्टीप्लाई बाय 26 में से प्लस 9 करो, 26 प्लस 9 होगा 35। 35 में से 7 माइनस करो 28 आ जाएगा। अपॉन में 7 है तो 7 4 जा 28 हो जाएगा। आप इसको मल्टीप्लाई कीजिए सबको, ये सारे मल्टीप्लाई हो जाएंगे और आपका आंसर आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में। देखने में हार्ड लगता है क्वेश्चन, लेकिन हार्ड नहीं है, आपको थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। पहली बात तो उसने कंफ्यूज करने के लिए आपको क्या दिया है? कंफ्यूज करने के लिए ये दिया है कि आपको है ना इंटरनल रेडियस की जगह इंटरनल डायमीटर दे दिया। ठीक है, पहली कंफ्यूजन तो उसने यहाँ पे क्रिएट करी। ठीक है, दूसरी चीज क्या करी उसने, यहाँ पर उसका टोटल सरफेस एरिया दे दिया हॉलो सिलेंडर का। ठीक है, तो हॉलो सिलेंडर अपने आप में भी फॉर्मूला याद करने में दिक्कत आती है बच्चों को। ठीक है, इसको रफ कर देता हूँ।
इसके बाद है हॉलो सिलेंडर का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13। If both ends of a hollow cylinder are open, its height is 20 centimeter, internal radius and external radius are 26 centimeter and 30 centimeter respectively. Find the volume of the cylinder. मुझे याद है ये क्वेश्चन भी, जो आपका रेडियस है ना, यहाँ पर इसका ये डायमीटर गिवन होगा। तो क्वेश्चन नंबर 11 और 13 के लिए आप थोड़ा वेट कर लीजिए, क्योंकि मेरे को जहां तक डाउट है ना, इन दोनों क्वेश्चंस में कुछ ना कुछ मिस्टेक है। मैं क्या, मेरे पास ओल्ड बुक नहीं है, मेरे पास न्यू बुक है। तो ओल्ड बुक में मेरे करेक्शन करे हुए थे, इसमें मेरे करेक्शन करे हुए नहीं है, ठीक है। तो करेक्शन करके, और मैं नहीं चाहता अपने वीडियो का टाइम वेस्ट हो, इसलिए हम अपन नेक्स्ट एक्सरसाइज पे आते हैं, दैट इज स्फीयर। ठीक है, अब स्फीयर क्या होता है बच्चों, स्फीयर के ऊपर अपन आते हैं। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन अ सर्कल एंड अ स्फीयर। एक सर्कल जो है ना, अपन उसको एक 2D स्ट्रक्चर मानते हैं, ठीक है। तो बेसिकली हम जब अपन है ना एक पेपर के ऊपर एक गोला बनाते हैं, फिर आपने मान लो पेपर को कट कर लिया, तो दैट इज अ सर्कल, ओके। एंड व्हाट इज अ स्फीयर, एक बॉल होती है, वो स्फीयर स्फेरिकल शेप की होती है, ठीक है। तो स्फीयर, सो ये होता है स्फीयर, पूरा गोल होता है, ठीक है। इसमें एक ही चीज होती है, रेडियस, ना हाइट ना लेंथ ना ब्रेड्थ, कुछ भी नहीं होता, सिर्फ इसमें रेडियस होता है, ठीक है। तो यहां पर क्या होता है, स्फीयर और हेमिस्फीयर दो चीज होती है, ठीक है। पहले स्फीयर की बात करते हैं। इसका टीएस होता है, टोटल सरफेस एरिया 4πr²। पाई आर स्क्वायर होता है सर्कल का एरिया, ठीक है। और 4 आ जाता है, तो मतलब 4 सर्कल्स का एरिया को मिला के एक स्फीयर का एरिया बनता है। ये चीज याद रख लो, आपका फॉर्मूला याद करने का दिक्कत ही खत्म। मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ, फॉर्मूला याद करने का दिक्कत ही खत्म हो जाएगा। और इसका वॉल्यूम निकालेंगे अपन। वॉल्यूम क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। क्या किया आपने, एक 3 तो नीचे लगा दिया, एक 3 ऊपर लगा दिया, ठीक है, 4πr² के अंदर ही, ठीक है। तो ये किसका फॉर्मूला हो गया, वॉल्यूम का फॉर्मूला हो गया। तो ये वो किसकी बात करी अपन ने, स्फीयर की बात करी, ठीक है। नाउ विल टॉक अबाउट हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर, व्हाट इज हेमिस्फीयर, हम इसको हाफ कर देते हैं। हेमिस्फीयर, अब हेमिस्फीयर का सी ऐसे भी होता है, टी ऐसे भी होता है। कैसे, मैं कटोरी है, कटोरी में है ना बाहर की साइड पेंट कर रहा हूं, सिर्फ बाहर की साइड, तो वो सी ऐसे हो जाएगा। सी ऐसे क्या आएगा, देखो फुल होता है 4 सर्कल्स का एरिया 4πr², तो आधा स्फीयर क्या होगा, 2πr², आधा हो जाएगा, 4 का आधा 2। इसका टोटल सरफेस एरिया कैसा आएगा। अब बोलोगे ये सारी चीज समझ में नहीं है हमें कि व्हाट इज टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया ऐसा आएगा, मान लीजिए आपका जो स्फीयर है वो कटोरी है, कटोरी के ऊपर आपने ढक्कन रख दिया, तो अब ढक्कन भी पेंट करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा आपको। पहले तो कटोरी अंदर से खाली थी, अब यहाँ पर ढक्कन रख दिया आपने, तो ढक्कन रख दिया। फिर मैं बोलूँ आप है ना, एक तो प्लास्टिक की बॉल को खोलो, ठीक है, और एक रबड़ की बॉल को खोलो जो अंदर से पूरी भरी हुई है। तो देखो दोनों में फर्क है, एक हॉलो है और एक अपनी हॉलो नहीं है। तो हॉलो जो नहीं होती है तो उसके अंदर ये वाली सरफेस भी आपको मिलेगी। तो इसका फॉर्मूला होता है 3πr²। तो बोलेंगे सर 3πr² कैसा आया, बेटा 2πr² तो उसका पहले ही फॉर्मूला था, उसमें आप एक सर्कल का एरिया और जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 3πr²। वॉल्यूम, वॉल्यूम में कुछ नहीं करना होता, आप कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला लिखो पहले तो 2πr, स्क्वायर की जगह क्यूब आ जाएगा और नीचे भी एक 3 लग जाएगा। ये हो गया आपका वॉल्यूम। किसका वॉल्यूम, हेमिस्फीयर का वॉल्यूम, ठीक है। तो इनको रब कर देता हूं। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर ऑफ रेडियस 1.4
क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, रेडियस गिवन है आपको 1.4 सेंटीमीटर, इसका क्या निकालना है, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। तो टी एस ए ऑफ स्फेयर 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। सो 4 इंटू 22/7 इंटू 1.4 इंटू 1.4। मैं अगेन आपको नोटिफाई कर देता हूँ, जो स्टार्टिंग के क्वेश्चंस होते हैं ना आपके सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स के, स्टार्टिंग के 3-4 क्वेश्चंस, ये सिर्फ आपको फॉर्मूले से इंट्रोडक्शन करवाते हैं। ये पेपर में बहुत ही कम आता है, ठीक है। 7 2 जा 14। अगर ये पूरे पूरे कट रहे हो तो आप इनको छुइए, अगर पूरे नहीं कट रहे हो तो नहीं छूना। मेरा कहने का मतलब क्या है, ये 88 हो जाएगा, 88 इंटू 28/100। करिए इसको सॉल्व, 28/88, 8 8 64, 8 2 16, 16 और 22, 4 2 2, 4 6 4 2, 2464 अपॉन 100। तो जब भी 100 आता है तो आप क्या करते हैं, इसी से 2 नंबर छोड़ के पॉइंट लगा दीजिए। 24.64 क्या आ गया इसका सरफेस एरिया, ठीक है। इसका सरफेस एरिया आ गया। अब अपन क्या निकालना है, इसका वॉल्यूम निकालो, वॉल्यूम निकालते हैं। फोर अपॉन 3 इंटू पाई आर क्यूब, सो 4 अपॉन 3 इंटू 22/7 इंटू 1.4 इंटू 1.4 इंटू 1.4। 3 ही हटा दो, नीचे लगा दो 1000। 7 2 जा 14, ठीक है। इसको अपन काटते हैं तो वही दिक्कत आई। 1000 को हटा दीजिए, हम पॉइंट लगे रहने दीजिए और हमें 0.2 कर दीजिए इसको, ठीक है। 7 से काटा इसको, 0.2 हो गया। अपन 3 से काटने की कोशिश करते हैं, 3 से कुछ नहीं कट रहा। तो 88 इंटू 1.96 इंटू 2.2, 2 6 12, 2 9 18 19, 2 2 3, 0.392 अपॉन 3। तो यहाँ पर 88 इंटू 0.392 करेंगे। 8 2 जा 16, 8 9 जा 72, 3 7, 8 3 जा 24, 24 और 7 31, 6 3 1 3, 6 9 4 4 3। 34.496 अपॉन 3, ठीक है। अब इसको डिवाइड कीजिए, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, पॉइंट 3 4 जा 12, 3 9 जा 27, 3 8 जा 24 सेंटीमीटर क्यूब। इसका वॉल्यूम आया आपका, ठीक है। वॉल्यूम में चेक कर लेते हैं। इलेवन 11.5 आ रहा है वॉल्यूम, बिल्कुल सही आया अपना, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल सही वॉल्यूम निकाला है अपन ने, ठीक है। तो वॉल्यूम के कैलकुलेशन में हो सकता है आपको थोड़ी दिक्कत आए, सोचे सर ने क्या कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन करवाया, लेकिन बेटा यही सही है, ठीक है। इसके बाद आते हैं अपन, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर हुज सरफेस एरिया इज 616, ठीक है। चलो आज के लिए इतना काफी है। मैं आपको सजेस्ट करूंगा बच्चों कि आप है ना होमवर्क में है ना अपने जो एग्जाम्पल्स हैं वो भी करें। एग्जाम्पल्स कौन से, जब सिलेंडर वाले एग्जाम्पल्स है ना, वो एग्जाम्पल्स बचे हुए आपके, ठीक है। और एक बार जो आपकी, अगर आपकी बुक्स में वैल्यू सही हो, जो 2 क्वेश्चंस मैंने छोड़े, क्वेश्चन नंबर 11 और क्वेश्चन नंबर 13, एक बार आप खुद से ट्राई कीजिए, हो सकता है नई बुक में
क्या अपने करेक्शन करके वैल्यूज दी हूँ, ठीक है। तो वो थोड़ा सा इशू है, एक बार आप उनको देख लीजिएगा और उनको ट्राई कीजिएगा। ओके स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।